हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेयरी में हार्दिक स्वागत है। सक्सेसफुल मल्हारगढ़ के इस चैनल में प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और जापानी तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास। अभी भारत और जापानी तटरक्षक है उनके बीच जो संयुक्त अभ्यास हुआ है उसका नाम है सहयोग काईजिन। दोस्तों, भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काईजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनपीसीआई ने भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया। दोस्तों, अभी एनपीसीआई ने जो है भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। दोस्तों, एनपीसीआई का फुल नेम होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके जो प्रमुख है दोस्तों वह है दिलीप असबे। इसके अलावा दोस्तों, एनपीसीआई की स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अनुसार वर्ष 2008 में की गई थी। यह कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में लिस्टेड है और इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों, अभी भारत और सिंगापुर के बीच जो है प्रेषण के लिए, सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे लिंकेज अभी एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया है। यूपीआई का फुल नेम होता है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये फुल फॉर्म भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, एनपीसीआई और यूपीआई, तो दोनों के फुल नेम भी आपको पता होना जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवपात्रा को 1 वर्ष का जो सेवा विस्तार। दोस्तों, अभी आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है माइकल देवपात्रा, ये फोटो लगा है दोस्तों, इनके जो कार्यकाल है 1 वर्ष का विस्तार किया गया है। भारत सरकार ने दूसरी बार जो है 1 वर्ष के विस्तार की घोषणा की है। दोस्तों, आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान वह शक्तिकांत दास है। इसके अलावा 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक डिप्टी गवर्नर माइकल देवपात्रा है और एक और जो है वह है स्वामीनाथन जानकीरमन। दोस्तों, आरबीआई का नाम आप सभी ने सुना होगा। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक करता है। इसके अलावा दोस्तों, आरबीआई जो है भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। तो दोस्तों, आरबीआई का भी जो डिप्टी गवर्नर है माइकल देवपात्रा, इनके जो कार्यकाल है इनको 1 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में खरीदी कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी। दोस्तों, अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट ने कैपिटल फूड में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कैपिटल फूड चिंग्स सीक्रेट और स्मिथ एंड जॉन्स ब्रांड के तहत प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है और यह डील 5100 करोड़ रुपए में हुई। तो दोस्तों, अभी यह डील की गई है टाटा कंज्यूमर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डीआरडीओ को आकाश एनजी मिसाइल उड़ान परीक्षा में सफलता। दोस्तों, डीआरडीओ ने एकीकृत प्रशिक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा के तट पर एक नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके एक प्रमुख उपलब्धि चिन्हित की है। दोस्तों, उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में आयोजित परीक्षण रेंज ने बहुत कम ऊंचाई पर उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकने की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो अभी दोस्तों, आकाश एनजी मिसाइल का जो है अभी सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। यह उड़ीसा के चांदीपुर तट पर इसका प्रक्षेपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हैदराबाद बना 9वां सबसे स्वच्छ शहर। दक्षिण भारत में सिद्धपेट शीर्ष पर। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच स्वच्छता में 9वां स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और दक्षिण भारत में जो है सिद्दीपेट यह शीर्ष पर है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है और
यहाँ के जो मुख्यमंत्री है YS जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल S अब्दुल नज़ीर है। और अभी हैदराबाद को सबसे स्वच्छ शहर में 9वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे जिसको बोलते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और ये 76वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई दोस्तों। इस बार जो सेना दिवस मनाया गया है इसकी थीम थी राष्ट्र की सेवा में है। एग्ज़ाम में थीम पूछते हैं दोस्तों, तो इस बार जो थल सेना जो इंडियन आर्मी डे मनाया गया है इसकी जो थीम है यह है राष्ट्र की सेवा में है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना हमारे देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है। दोस्तों, सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में किया गया। दोस्तों, 1949 में फील्ड मार्शल KM करियप्पा भारत के पहले स्वतंत्र सेना प्रमुख थे जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, प्रति वर्ष 15 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेना दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे के नाम से इसी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, FCI का 60वां स्थापना दिवस। दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम का 60वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया है। यह जो है दोस्तों FCI संघीय खाद्य एजेंसी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए FCI ने अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसके अलावा दोस्तों FCI के बारे में आप सभी ने सुना होगा। FCI एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1962 में इसकी स्थापना की गई। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों, FCI की जो स्थापना हुई है ये 1962 में हुई थी और इसके जो अभी वर्तमान चेयरमैन है वह रमेश चंद्र कौशिक है। तो अभी FCI ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्नाटक के शिवमोग्गा में बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। युवा निधि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, कर्नाटक के जो वर्तमान CM है वह सिद्धारमैया है जिन्होंने युवा निधि योजना का अनावरण किया है। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों राज्य के जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक को बेरोजगारी सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार उन डिग्री धारकों को प्रति माह 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 1500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो पिछले 6 महीने से रोजगार सुरक्षित करने में असमर्थ है और उच्च अध्ययन नहीं कर रहे। दोस्तों, कर्नाटक के जो राज्यपाल है वह श्री थावरचंद जी गहलोत हैं और यहाँ पर अभी युवा निधि योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस के रिसाव के कारण यह त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित एक प्राचीन पुस्तक है? तो कादम्बरी। दोस्तों, कादम्बरी जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यह एक संस्कृत उपन्यास है जो कदम्बर की प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। इसके अलावा दोस्तों, मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, आपको पता है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा मृच्छकटिकम यह गुप्त काल में शूद्रक द्वारा लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है। दोस्तों, अभी बाणभट्ट ये पुस्तक पूछते हैं तो यह कादम्बरी द्वारा लिखित है। कादम्बरी जो है दोस्तों बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक जो है बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। और मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखी गई, ये भी पूछा जाता है दोस्तों। गीत गोविंदा जयदेव द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भरतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों, भरतनाट्यम नृत्य शैली की जो उत्पत्ति है वह तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। तो क्वेश्चन है पूछते हैं दोस्तों कि आपातकाल किस देश की देन है? तो दोस्तों जर्मनी। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है और आता ही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। एग्जाम में पूछते हैं मुख्यालय दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, महावीर जयंती किनका एक प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों महावीर जयंती ये जैन समाज का जो है एक त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है। और महावीर स्वामी जो हैं यह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और यह महावीर की जयंती का प्रतीक है और यह जो है जैन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किस कार्यालय से संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 है, यह भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से संबंधित है। दोस्तों भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को राष्ट्रपति की राय में 5 साल तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 10 साल तक उच्च न्यायालय का एक वकील या प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। तो दोस्तों भारत का जो अटॉर्नी जनरल है इसकी जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 76 में इसके कार्यालय से संबंधित, यह भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो दोस्तों टीपू सुल्तान ने दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। मैसूर का जैकोबिन क्लब भारत में गठित होने वाला पहला क्रांतिकारी रिपब्लिकन संगठन था। इसकी स्थापना 1794 में टीपू सुल्तान के सहयोग से फ्रांसीसी रिपब्लिकन अधिकारी द्वारा की गई थी। उन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और स्वयं को नागरिक टीपू घोषित किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। यह जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किए गए? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। संविधान के भाग 4A में पाया गया कि अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापना की है? तो दोस्तों उपाधियों का अंत और पुरस्कार की शुरुआत अनुच्छेद 18 के तहत की गई है। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि उपाधियों का अंत कब हुआ था और पुरस्कार की शुरुआत कब किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 18 वो है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।